नमः शिवाय। जय श्री हरि। आज पौष मास की अमावस्या तिथि पर आप सुनिए अमावस्या की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। ब्राह्मण को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि बेटी, तुम सुहागन तो हो पर तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। तब एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो और इन दिनों इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी, तुम सुहागिन तो हो पर तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि अगर वो ऐसा कहता है तो मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह ब्राह्मण फिर से भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो ब्राह्मण ने फिर से वही बात बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकलकर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम ऊपर से हमें कोसते हो। तब ब्राह्मण बोला कि मैं कोसता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा रहता था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती है और घर का सारा काम करती है। गायों को नहलाती है, घर की साफ सफाई करती है, रसोई का सारा काम संभालती है, चौका बर्तन करती है, आटा पीसती है, कपड़े धोती है, पानी भरती है और दिन होने से पहले चली जाती है। बहुएं सोचती थी कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि यह सारा काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा होगा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई भी नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो।
साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना सारा काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तभी मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन दे दिया और कहा कि अब आप बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसका सुहाग दे दो और अपना सोमवती अमावस्या का फल दे दो। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जने साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर उसमें दूध डालकर और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। और तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी है उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या का व्रत करूं उसका फल मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दिया है, इसलिए तुम कुछ भी मांग लो। तब सोना धोबन बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो सोना धोबन हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर वह देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, कोया में से काजल निकालती है, नुम्बा में से मेहंदी निकालती है, चिटली अंगुली से छींटे देती है और बोलती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही सोना धोबन का पति उठकर बैठ गया और घर पर एक ब्राह्मण ज्योतिष आया और बोला कि जजमान सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने वहां जाकर खोद कर देखा तो उसे 108 सोने के सिक्के मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और वो सोना धोबन से बोला कि इतना कुछ किया और मुझे बोला कि कुछ भी नहीं किया है। तो सोना धोबन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण ज्योतिषी बोला कि मेरा तो इसमें चौथा ही हिस्सा है, बाकी आपका जो मन हो उसे दे दो। सारी नगरी में उसने बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। बोलिए अमावस्या माता की जय। अब आप सुनिए अमावस्या और पूर्णिमा की ये कहानी। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा और पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और सारा काम करती थी, और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। लेकिन राजा और रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था।
वह अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे और उन दोनों का ही ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा और रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं और राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं कि अब इनका विवाह भी कर दीजिए। राजा कहते हैं हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णिमा का किसी बड़े घर में विवाह मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन और कीर्तन तथा कथा कहानियां सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घराने में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगे। अंत में राजा ने एक गरीब के घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन और दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई और भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो अपनी भाभीयों का काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। तब पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को आए हुए देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई हो? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? भगवान अब मुझ पर रहम कीजिए। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। तो वहां से बिना प्रसाद के वह वापस आ गई और रास्ते में सोचती रही कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों न अपने भाई और भाभी से मिलकर आ जाऊं। फिर वे अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गईं। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहां एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उन बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। ऐसा कहने पर पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया और तुलसी जी की पूजा की, उसमें जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया, उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और भी कोई काम है क्या? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलके जाना। तो उसने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे।
वो कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं। बूढ़े पापा ने कहा कि तुम कौन हो बेटी? तब पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? तब उन बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है और चबूतरा भी धोना है, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा भी की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी और पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक उसे नदी मिली। वहां भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वो कोई और नहीं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी कौन हो तुम? तब पूर्णिमा ने उन्हें अपना नाम बताया और बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ भी सफाई कर दी। फिर वह बूढ़ी माई भी उसे आशीर्वाद देती है। इसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं और वह फूल की नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। भाई और भाभी को देखकर वह बहुत खुश होती है और उसकी खूब खातिर होती है। फिर सब खूब बातें करते हैं। सुबह होने पर जब ननद जाने को तैयार होती है तो भाभी उसे एक लाल साड़ी देती है और कहती है, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभियों ने थैला भरकर उसे सामान और धन गहने दिए। फिर वह घर से निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव भी। नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो वही बूढ़ी माँ ही मिली, जो और कोई नहीं गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी अपने मायके से? तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ। मैं कहाँ रखूंगी, यह बहुत भारी है और इसे रास्ते में खोलना मत, घर जाकर ही इसे खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहां से जल्दी ही आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने भी उसको एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर कुछ और आगे बढ़ी तो उसे मंदिर मिला। वहां भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वो लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी उसे एक थैला दे दिया। अब पूर्णिमा अपने घर पहुंच गई और वह 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें थी, कपड़े और गहने थे। उसने खाने की चीजें और कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया था उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें सब खुशियां थी, धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला तुलसी माँ का जब उसने खोला तो उसमें चावल गेहूं सब भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति अन्न धन भंडार उससे उसका घर पूरा भर गया। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं भी शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी तो उसने सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी बुलावा देने के लिए गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर चर्चा में आई तो वह धन और दौलत देखकर आश्चर्यचकित में रह गई। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया। तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने चर्चा रखी और मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया।
फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। फिर सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और मुझे प्रसाद मत दो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, यह तो मैं सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी ये चबूतरा धो दो और तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या कहती है, बुढ़िया मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे चलकर उसे भगवान शिवजी मिले तो उनसे भी उसने ऐसा ही कह दिया। उससे आगे उसे काली माँ मिली तो उनसे भी उसने वही कहा। फिर गंगा मैया मिली तो उनसे भी अमावस्या ने यही कहा। फिर नाव में बैठी तो नाव में उसे कांटे मिले जो उसके पैर में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। तब उनकी भाभीियों ने उसे देखा और कहा कि यह कहाँ से आ गई? अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो बैठो। ये तो कुछ काम करवाएगी नहीं, बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती है। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चली तो गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा कि आ गई बेटी। तो उसने कहा, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है जाओ बेटी, हम घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ और भगवान शिव और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। तब अमावस्या उन 5 थैलों को खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में सांप और बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम करवाती हूँ और तुमने तो भाभी की कभी मदद नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिवजी और काली माँ और तुलसी माँ सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, अभी मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति से कर लूंगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वो भी खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी। सभी प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। अब आप सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती जी की जय। आप सभी को आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथा और संतोषी माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।